मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ैली इदारे खिदमत खल्क फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम लगाए जाने वाले ब्लड डोनेशन कैंप के मौके पर MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम जो काम कर रहे हैं ये हमारा फ़र्ज है और हम जिनके लिए कर रहे हैं ये उनका हक है। आज फिर इसी लॉकडाउन की वजह से एक इशू जो हम सब के सामने आया वो ये था कि थैलेसीमिया से मुतासर जो बच्चे हैं जिनको मुस्तकिल बुनियादों में खून की ज़रूरत होती है उन तक उनके डोनर्स नहीं पहुंच पा रहे थे। तो हमने ये चौथा कैंप है आज जो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए भी और कुछ आम तौर पे भी जो हादसात में शिकार लोग होते हैं उनको खून की ज़रूरत होती है उनके लिए भी आज हमने जमा किया। ये चौथा कैंप है, एक हैदराबाद में भी लगाया जा चुका है और इंशाअल्लाह ताला ये काम हम जारी रखेंगे जब तक ये मुश्किलात हमारे सर पे हैं। एक कौमी ज़िम्मेदारी समझते हुए जिन लोगों के लिए कर रहे हैं हम इसको अपना फ़र्ज़ समझते हैं और जिनके लिए हो रहा है ये उनका हक है। सिंध हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात उठाए गए जिनमें लॉकडाउन भी शामिल है, MQM पाकिस्तान ने इसकी मुकम्मल तायद की थी, लेकिन इसके ज़ेल में दीगर इक़दामात किए जाने थे वो अब तक बदकिस्मती से ना हो सके। सिंध हुकूमत ने इस हवाले से जो शुरू में इक़दामात उठाए थे हमने इनको ना सिर्फ रिकग्नाइज़ किया था, अप्रिशिएट किया था और अब भी करते हैं, लेकिन ये भी कहा था कि जब लॉकडाउन करेंगे, ये एहतियाती तदाबीर करेंगे तो दूसरे बहुत सारे मसाइल खड़े होंगे। मुझ समेत MQM के तमाम जो मुंतखब लोग हैं बल्दियाती क़यादत से लेकर और सेनेटर और MNAs और MPs तक, सब ने अपनी एक एक महीने की तनख्वाह और हमारे बहुत सारे साथी जो यहाँ खड़े हैं और मुंतखब लोग नहीं, उन्होंने अपने तौर पे भी जो कुछ भी कर रहे थे, जितना कर सक रहे थे उस फंड में जमा किया था। सिंध के अंदर सूबे सिंध में बल्दियाती निज़ाम इंटैक्ट है, यहाँ मुंतखब क़यादतें गली और मोहल्लों तक मौजूद हैं और इन्हीं के ज़रिए मुमकिन है कि हम उन घरों तक जो ज़रूरतमंद है राशन पहुँचा सकें। तो ये ज़िम्मेदारी हमने और सिंध हुकूमत ने ऐलान कर कर UC चेयरमैन्स पर डाल दी थी तकसीम के मामले में, और वो भी बहुत इंसानी ज़रूरियात का मामला हो, तकसीम के मामले में तफरीक नहीं होनी चाहिए, सियासी भी और लिसानी भी। राशन तकसीम करने में जो अमल सिंध हुकूमत ने तरतीब दिया इससे हम लाइल्म हैं। लॉकडाउन अवाम के मफाद में है और जो किसी जवाब के बगैर इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है तो वो गलत है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही टेस्ट करा पाए हैं और वो लोग वही हैं जो वल्नरेबल नहीं थे ज़्यादा, तो उसमें से 10 से 12% की तादाद में पॉजिटिव निकल रहा है। तो वो पाकिस्तान के 60% लोग जो वल्नरेबल हैं उनका जब कराया जाएगा तो शायद ऐसी सूरत-हाल ऐसा ना हो कि हमें लगे कि हमने बहुत देर कर दी है। इस हवाले से भी वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को कोई हंगामी तौर पर फैसला करना पड़ेगा कि इससे कैसे गुजरा जाए। ये खौफनाक सूरत-हाल है कि हमें पता ही नहीं हो कि हम में से कौन से लोग हैं कि जो ये मर्ज़ लेके फिर रहे हैं। देखें, जो लोग ज़रूरतन और मजबूरी से निकल रहे हैं तो उनका तो ख्याल करना है हुकूमतों को, और जो ऐसे निकल रहे हैं वो जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। हमारे पास भी लिस्टें आपको दी है ना, तादाद लिस्टें हम तो इसलिए मीडिया में नहीं देंगे कि उन लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करना है। अब ये अगर सिंध गवर्नमेंट ये भी बता दे कि कहाँ बटें तो आसानी हो जाएगी कि कराची के तमाम यूसियों को जो 2.5 लाख राशन दिया है तो उसकी क्या तादाद है पर UC, तो आसानी हो जाएगी ये बताने में कि बाकी हकदारों को मिला है या नहीं मिला। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुश्किल सूरत हाल से एक हकीकी क़यादत ही बाहर निकल सकती है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से हकीकी क़यादत के सामने मसनूई क़यादत खड़ी कर दी जाती है। सियासी क़यादतें जो जेन्युइन आप कहते हैं ना, वो तो अवाम में से निकलती है। जो अवाम में से निकलती है वो निज़ाम के लिए ख़तरा होती हैं, तो उनको मार मार के तो दबा दिया जाता है। तो हमारी तो जागीरदाराना क़यादत है पाकिस्तान की, और ऐसे हालात भी नज़र नहीं आते कि कोई एक आवाज़ वाली क़यादत पूरे पाकिस्तान के लिए। हम सबको दुआ करना चाहिए, एक मुल्क है, हम तो अपने हिस्से की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आप हमें जेन्युइन समझ लीजिए कि हमारे सामने हमेशा मसनूई क़यादतें लाई गई हैं। हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं कि हमसे बेहतर क़यादत आए जो हमें रिप्लेस करें। ऐसा होगा तो शहर बंद भी होता रहा है और खुलता भी रहा है और चलता भी रहा है। तो हम में तो सलाहियत थी और ये सलाहियत अल्लाह ताला का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता शहर में तो वापस लौट रही है।